कोटा में, जहां 44 गांवों के किसान लगातार पिछले 15 सालों से परेशान हैं। किसान संगठन से नहीं है, लेकिन पीड़ित किसान अपना दर्द लेकर लगातार प्राधिकरण के चक्कर काट रहे हैं। तस्वीर हम आपको एक बार दिखाएंगे, जो जनप्रतिनिधियों के पास, सांसद से विधायकों के पास जा चुके हैं। तस्वीरें देखेंगे, लगातार कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। युवाओं को रोजगार नहीं मिले हैं और 4% जो किसानों के प्लॉट है वो नहीं मिल पाए हैं। बुजुर्ग से लेकर युवा और जो जवान हैं, उन्हें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम जानते हैं। बाबा, आपका क्या नाम है और क्या समस्या लेकर प्राधिकरण पे पहुंचते हो आप? मेरा नाम है जी बाबा संतराम प्रधान पाली। पाली से 15 साल हो गए धक्का खाता है या 4% के चक्कर में सबके दौरे भटक लिए। संगठन से विश्वास उठ गया। संगठन ने बहुत धोखा दिया हमने। कुल मिला के आप किसान हैं, पीड़ित हैं? पीड़ित किसान है। अपनी समस्या को आप ले खड़े हुए हैं। क्या लगता है, आप युवा हैं, आप क्या लगता है आपको, कितने समय से आप परेशान हैं? सर हम परेशान है, जैसे बताया 15 साल। सर पिछले 1 साल से हम सारे प्रतिनिधियों से मिले हैं, जनप्रतिनिधियों से। इनको हमने ज्ञापन दिए हैं, लेकिन कोई भी 4% पे कुछ नहीं हो रहा। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम 20 तारीख में एक दिवसीय अनशन करेंगे। और ये सांकेतिक, और जरूरत पड़ी तो हम जनप्रतिनिधियों के, जो हमारे जनप्रतिनिधि घर के बाहर भी अनशन करने को विवश होंगे और आगे भी आगे बढ़ो आंदोलन बनाएंगे। क्या समस्या है आपकी, क्या मांग सर है? हमारी 4% की मांग है। जो 2011 में आदेश आया गजराज के वाला, उसमें ये था कि भाई 64 दिया जाएगा और 10% प्लॉट दिया जाएगा। तो सही प्राधिकरण ने क्या काम करा कि जो कोर्ट गए हैं उन्हें ही केवल 10% दिया, बाकी को नहीं दिया। उनको केवल 6% आप भी कोर्ट जा रहे थे, फिर आपको रोका गया? हाँ, उस टाइम पे हम जब कोर्ट जा रहे थे तो जो प्राधिकरण के उस टाइम पे जो सीओ थे, उस टाइम पे चेयरमैन रामा रमन जी, उन्होंने कहा विकास बाधित होगा, इसलिए आप सभी कोर्ट मत जाओ, हम सभी को 10% प्लॉट देंगे। आप सभी जनप्रतिनिधियों के पास गए? हम सबके पास गए हैं। हमारे आप देख सकते हैं, ये हमारे सबके फोटो हैं। देखिए, आप लगातार ये तस्वीरें हैं, आप देखेंगे प्राधिकरण से लेकर लगातार जो जिले के जनप्रतिनिधि हैं, सीनियर हैं, कहीं ना कहीं साफ तौर पर सभी से शिकायत की है। लेकिन युवाओं के रोजगार की बात करें और जो इनके मुआवजे के जो प्लॉट दौरान वादे किए गए थे, कहीं ना कहीं जो प्राधिकरण है अनदेखी करती हुई नजर आ रही है। अब कुल मिलाकर जो किसान है, 44 गांव के किसान, कहीं ना कहीं अब साफ तौर पर मजबूर होकर प्राधिकरण पे अनिश्चितकालीन धरना देने को अब मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राम की स्थिति भी गंभीर बनी हुई है। बारिश के मौसम में और ज्यादा गंभीर हो जाती है। मेन मार्ग टूट जाते हैं, रास्ते निकल नहीं पाते। स्कूल के बच्चे परेशान हैं, छोटे बुजुर्ग परेशान हैं। हमारे जो अंडरपास बनाया उसमें हमेशा पानी भरा रहता है, उसमें तो जाम लग जाता है, पानी निकलता नहीं है। पता नहीं किस तरह का बनाया वो। उससे पहले हम अच्छे थे, लेकिन अभी बुरी हालत है गाँव की। देखिए, साफ तौर पर जो किसान है, नाराजगी है। हमारे साथ और युवा हैं, युवा किसान हैं, उनसे जानते हैं इस तरीके से जो ऐसे परिवार हैं जो अभी भी अपना दर्द लेकर प्राधिकरण दफ्तर अधिकारी तक पहुंचते हैं। सर स्थिति ये है, यहाँ पे आओगे आप, ये समस्या है 4% की। इसको अभी बात चल रही थी कि भाई 15 साल से हुआ नहीं है ये, मतलब पूरा लगा लो 44 गाँवों के 90% जो किसान है वो प्रभावित है इससे। इसके अलावा जो 6% है, तो 6 है कि 4 और 6 4 10 बन रहा है। कितने ही किसानों के 6% भी नहीं लगे। यहाँ चक्कर मारते मारते उनकी एड़िया घिस गई। आते हैं पूरे दिन, फिर घर चलाते हैं, फिर आते हैं। आप किसी संगठन से हो क्या? नहीं सर, हम पीड़ित किसान हैं, हम किसी संगठन से नहीं। हम वंचित किसान हैं, पीड़ित किसान है और अपनी बात कहना है। 4% को लेके हम जो है इस पर प्रयास कर रहे हैं कि हमारी बात सुन लो, और इसमें हम आगे आंदोलन के लिए अनशन के भी करेंगे यदि इस तरह की स्थिति बनी तो। हम बहुत मजबूर होकर यहाँ धक्के खा रहे हैं और हमारी लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है सर। हम जो जनप्रतिनिधि उनके पास भी जा चुके हैं, सभी के पास अभी सबने अपनी बात रखी है, लेकिन कहीं से अभी हमें कोई भी रोजगार का क्या रहा? रोजगार की स्थिति दयनीय है सर। रोजगार की स्थिति तो बहुत ही जो है दयनीय है। अब बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। जो वैसी पढ़ी लिखी यूथ है जिनके पास डिग्री है, वे बेचारे डिग्री को लेकर घूम रहे हैं। कोई उसके लिए कोई ऐसी इस तरह की पॉलिसी ना बनाई कि इन लोगों को किसानों बच्चों को रोजगार मिल जाए। इस तरह कोई पॉलिसीज ही नहीं है। क्या समस्या है आपकी? कितनी उम्र होगी लगभग? मेरी उम्र 65 साल है। 15 साल से मेरा गांव तुशाना है, नाम धर्मपाल है। तो जब प्राधिकरण डेवलप हुआ, जमीन अधिग्रहण हुई, तो क्या उम्मीद लगी आपको? बहुत उम्मीद लगी, लेकिन इन्होंने तो और किसानों को उजाड़ना सोच लिया है ताकि ये किसान उजड़ जाए, इनके बच्चे बेघर हो जाएं। मेरी ये रिपोर्ट है भैया, सीओ साहब के द्वारा बनाई हुई कमेटी है। 15 साल से भटक रहा हूँ। मूल आबादी की जमीन 300 वर्ग मीटर ले ली गई और मुझे 120 का देने का वादा किया, आज तक नहीं। 1 साल से एक अधिकारी के दौरे रिपोर्ट नहीं लगी। अभी राम नैन नाम का अधिकारी है जिसके पास में रिपोर्ट करी। सीओ मांग रहा रिपोर्ट, एसीओ मांग रहा रिपोर्ट, लेकिन ये नीचे के या तो सबकी मिली भगत है या फिर इनकी सुनते नहीं है।
कोई सुनने को तैयार नहीं है। इनकी ये कॉपी देख लो, इसमें रिपोर्ट भी लगी हुई है, लेकिन साइन करने को तैयार नहीं है। कोई 5 लाख मांगे, कोई 10 लाख मांगे, तेरा काम करा दूंगा, इतने का प्लॉट है, इतने मुझे दे दो। टाइम तो हमें 830 रुपए मीटर के मिले थे, कुछ नहीं मिला हमें। उस समय जब प्राधिकरण ने यहाँ बिल्डिंग बनाई जब उस तो आप टाइम लोगों पे को उम्मीद थी? 2012 में रामारमन जी गांव में गए, घर गए, यहाँ स्कूल पर टेंट लगाया, तो भाई आप कोर्ट मत जाओ, हम तुम्हें 10% भी देंगे और 64% का कटवा लो चेक तुम, और क्या नाम है, तुम्हारी समस्या यही हल हो जाएगी। और हम सीधे किसान है, हम कोर्ट नहीं गए, हमने इनके विश्वास पर रह गए, और जो कोर्ट चले गए, जो चालाक है, इन्होंने दे दिया 10%, हमें दिया नहीं है, हमारे साथ नाइंसाफी करी इन्होंने। ऐसे हमें कितने किसान होंगे लगभग? किसान है जी 24,000 किसान है, परिवार है 24,000 किसान, तो 1 लाख के करीब है, पर 24,000 परिवार है। प्राधिकरण तो ये कहता है कि हमने प्लॉट दिए हैं। नहीं जी, उन्होंने दिए हैं, जो कोर्ट चले गए हैं और कुछ ले दे के इनने, जो कोर्ट गए हैं जिनकी परसेंटेज बहुत कम है, और जिनने परसेंटेज कम है, और अपना उसमें जो इन्होंने धोखाधड़ी करी है हमारे साथ, हम बहुत परेशान है। क्या लगता है सर, किस तरीके से देखते हो जो यहाँ अथॉरिटी पे आप शिकायत लेके आते हैं? ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्राधिकरण अगर चाहे तो इस मैटर को सुलझा सकती है, लेकिन जानबूझ कर इसे सुलझाना नहीं चाह रही। लगभग 14-15 साल हो गई हैं, झूठे आश्वासन मिलते हैं, अधिकारी सुनते नहीं है, अधिकारी मौजूद होते हैं उसके बाद भी मना कर देते हैं कि यहाँ पे है नहीं, मीटिंग में है, साहब है नहीं, आएंगे, बताएंगे, करेंगे। कोई भी जनप्रतिनिधि सुनने के लिए तैयार नहीं होता और जानबूझ के हमको हरास और परेशान करा जा रहा, जिससे कि हमारी और हमारे परिवारों की हालत अच्छी नहीं है। हम अपना हक मांग रहे, कोई भीख नहीं मांग रहे, जो हमारे प्लॉट्स हैं वो हमें मिल जाने चाहिए। तो उस समय जब प्राधिकरण यहाँ बसा, डेवलप हुआ, मुआवजा मिला, तो क्या उम्मीद थी उस समय? उस समय तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे कि बहुत अच्छा शहर बनेगा, किसानों की समस्या सुनी जाएंगी, गांव को शहरों से जोड़ा जाएगा, गांव के विकास होंगे और आपका प्लॉट मिलेगा और एक एक बच्चे को रोजगार भी मिलेगा। लेकिन सारे झूठे वादे हुए, कुछ भी आज तक ऐसा नहीं मिला। लगातार किसान अपनी मांगों को मनाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, प्राधिकरण के अधिकारियों के पास जा रहे हैं, लगातार अपनी शिकायतों लेकर देखेंगे। प्राधिकरण पर हम मौजूद हैं। लगातार जो किसान हैं अपनी मांगों को लेकर 44 गांव के किसान लगातार पिछले 15 सालों से परेशान है। तो क्या समस्या है, क्या लगता है आपको? क्या मेरा नाम राजू शर्मा है, पाली से हूं मैं। हमारी समस्या ये है जी, प्राधिकरण ने हमारी जमीन 2008 में ली और 2012 से हमें बहका रहे हैं 10% प्लॉट के लिए। इन्होंने 10% प्लॉट नहीं दिया अभी तक, और ना ही हमारे बच्चे ने रोजगार मिला यहाँ। सब बच्चे भी बेरोजगार हैं, जमीनें चली गई, हम परेशान है बहुत ज्यादा। प्राधिकरण में कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी अधिकारी। चप्पल घिस घिस के अपने घर को चले जा, सुबह आवे शाम को घर को चले जा, ना ही प्लॉट दे रहे, ना कोई रोजगार की बात करते, ना ही कुछ। और सभी जनप्रतिनिधि के पास हम होया है, सब जगह से हमें निराशा मिली। आप देख रहे हैं, आप काफी सीनियर भी लग रहे हैं। मैं 65 साल उम्र, 66 भी चल रहे हैं। मैं जैतपुर गाँव से हूँ। हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी गए थे जी, हम 4% के लिए, जो 2011 से पहले चले गए, उनको इन्होंने प्लॉट दे दिया सबको, बाकी किसी को भी प्लॉट नहीं दिया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में केस है, जो सुप्रीम कोर्ट के भी निर्देश है कि इनकी उस पर विचार किया जाए कि भाई प्रशासन या और ये मिल के कि भाई इनको दे दिया जाए, इस पर विचार किया जाए। उसके बाद भी कोई सुनने को तैयार नहीं है जी, और हम धक्के खा रहे हैं। अब जब जमीन अधिग्रहण हुई, जब यहाँ अथॉरिटी बनी, डेवलप हुआ, सारी चीजें हुई, तो आपको उम्मीद थी युवाओं के रोजगार सारा ही उम्मीद थी जी कि हमारी जमीन जा रही है, हमें मुआवजा मिलेगा। मेरे पास 2 बेटे हैं, तो दोनों पढ़े लिखे हैं। नौकरी मिली? और छोटा है जो बाकी बड़ा वाला घर बैठा है, यहाँ अथॉरिटी में विकास हो रहा है, पीएड भी करके घर बैठा हुआ है। बाकी हम 4% के लिए धक्के खा रहे हैं, अब ये कुछ सुन के राजी नहीं है, ना कुछ देने को राजी। जो 2011 तक चले गए कोर्ट पहले, उनको तो इन्होंने दे दिया। हमारे साथ और किसान है, उनसे बात करते हैं। क्या लगता है सर, आप लगातार मुआवजा लेने के बाद जो वादे किए गए थे प्लॉट देने के, तो प्लॉट आपको नहीं मिल पा रहे हैं? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं एडवोकेट सोनू रावल, ग्राम जैतपुर वैसपुर। तो एक कहावत है कि दिए तले अंधेरा। तो आप देखेंगे कि मात्र 500 मीटर की डिस्टेंस पे हमारा गांव है जैतपुर वैसपुर। तो सबसे पहले तो जमीन आपने दी होगी? हाँ जी, हमने दी थी, तो 536 रुपए वर्ग मीटर का, वो भी 3 बार में हमें प्राधिकरण तरफ से जो क्रिटिकल मिला था। तो उसके बाद भी मतलब यहाँ पे तो इतना लूट मची हमारे साथ में, किसानों को तो यहाँ से कुछ मिला ही नहीं। उसके बावजूद आप जाके देखें, आप कहीं तक चले जाएं, पूर्वांचल तक चले जाएं, आपको आरसीसी मिल जाएगी, लेकिन जैतपुर वैसपुर गांव के अंदर आज भी इंटरलॉकिंग और आपको टाइल मिलेगी। नालियों में कोई साफ सफाई नहीं, रोड पे कोई साफ सफाई नहीं, स्ट्रीट लाइटों की बदहाल हुआ पड़ा है गांव। और उसके अलावा जितने भी किसान हैं, मुआवजा कुछ मिला नहीं उस समय पे। बच्चे आज बड़े हो गए, बच्चों के परिवार बढ़े, उनके परिवार बढ़े, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जमीन तो सीमित थी।
अब प्राधिकरण ने जो कहा भाई 64% मिलेगा, लोगों ने सोचा भाई हमारे बच्चे वहां जाके बस जाएंगे। जमीन तो सभी की गई, प्राधिकरण ने धोखा किया जी, और इतना धोखा किया कि आज किसान यहाँ पे धक्के खा रहा है। उन्हें पता है मेरे बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है। पर रोजगार की तो बात यह है कि 2007 में हमारा अधिग्रहण हुआ और उस अधिग्रहण पे मेरे दादाजी थे जिनसे मुआवजे के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई, वो एक्सपायर कर गए। उसके बाद हमारे पिताजी लगातार इस प्राधिकरण पर आते रहे और उन्होंने कार्रवाई करी, लेकिन कोई स्थिति साफ न हो पाई और वो बीमार हो गए। आज वो घर पे हैं। मुझे नौकरी छोड़ कर आना पड़ा, क्योंकि इस दफ्तर में आते हो तो आपको पूरे दिन समय देना पड़ता है, उसके बाद भी यहाँ से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। और 4% मांग को, क्योंकि अब तीसरी पीढ़ी हमारी आ गई है 2007 से, हमारे 2 भाई हैं, आपस में बंटवारा हो चुका है, छोटी छोटी जमीनें हैं। ये नहरी जंगल था, बहुत छोटी छोटी जमीनें लोगों पर थी, उस छोटी जमीन को हमने विकास के नाम पर प्राधिकरण को दे दिया। लेकिन आज प्राधिकरण हमारे ही जमीन को लेके उसमें से 10% जो विकसित भूखंड हमें वापस करना था, उसमें से 6% तो उन्होंने दे दिया, और 4% को जिसका हमें समझौता किया गया यहाँ के उस समय के रमारमन सीईओ और कार्यकारी अध्यक्ष थे। लेकिन आज 4% के लिए हम दर ठोकर खा रहे हैं। सभी प्रतिनिधियों से मिले हैं, बार अधिकारियों के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये आपकी जो मांग है ना तो वाजिब है और ना मिलेगी। हमारी ही वाजिब जमीन को जो भूखंड हमने दिया था उससे जो वापस मिलना था, उसका 4% भी आज तक हमें नहीं मिला। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ये हमारे साथ और बुजुर्ग हैं जो बड़े बुजुर्ग हैं। हालांकि इनको बुजुर्ग की देखकर कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो लगता है कि बाबा आपकी उम्र भी अच्छी खासी है, सीनियर हो आप काफी, तो आपने क्या लगा कि मतलब जमीन अधिग्रहण होने के बावजूद भी आपने जो दर की ठोकरें खाई, अब आपके बच्चे खा रहे हैं। बाबूजी को सुनने वाला नहीं है, कोई भी सीओ एसीओ कोई सुनने वाला नहीं है, बस बहका के भेज दें। कोई चिंता नहीं बाबा, तुम्हारे प्लॉट मिल जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेने देना कुछ नहीं। लेकिन लगातार जो किसान हैं साफ तौर पर देख सकते हो, प्राधिकरण है, हम मौजूद हैं, प्राधिकरण में मौजूद हैं, लगातार कहीं ना कहीं साफ तौर पर पूरी तरीके से जो किसानों के जो परिवार है वो परेशान है। लगभग 44 गांव से ज्यादा जो गांव है वो कहीं ना कहीं प्राधिकरण से अभी भी पूरी तरीके से जो उनका सफल या उन्हें पूरी तरीके से प्लॉट नहीं मिल पा रहा है। तो पूरे तरीके से जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर यही कहना है कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को रोजगार भी नहीं मिला, प्लॉट भी नहीं मिले हैं, प्राधिकरण अनदेखी कर रहा है। हालांकि अभी फिलहाल जो किसान है वो किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है, पीड़ित किसान है, अपना दर्द बयां करते हुए नजर आए हैं। ग्रेट नोएडा से तरुण भड़ाना, यूजी स्टेट उत्तर प्रदेश।